हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप में से कुछ कहेंगे कि जो हमारा विनाश चाहे, तो कुछ कहेंगे कि जो पीठ पीछे प्रहार करे। आप में से कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे परिवार की शांति को भंग करे वो हमारा शत्रु है, और कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक सम्मान को समाप्त कर दे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना। परंतु सत्य इन सब से भिन्न है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे सबसे निकट रहता है, या कहें हमारे भीतर रहता है। कौन है ये शत्रु? वो शत्रु है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। चूंकि ये हमें किसी भी क्षण उचित से अनुचित की ओर, धर्म से अधर्म की ओर ढकेलता है। ये एक क्षण में हमारा परिवार तोड़ सकता है, हमारी प्रतिष्ठा भंग कर सकता है। इसलिए यदि सफल होना, श्रेष्ठ होना है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखिए। यदि मन अनुशासित हो तो उससे अधिक सृजन कोई नहीं कर सकता, और यदि मन अनुशासित ना हो तो उससे अधिक विध्वंस कोई नहीं कर सकता। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। नहीं, तुम स्वयं प्रस्तुत नहीं होगे। कैसे भूल गया मैं कि कितना आनंद आता है तुम पांडवों को मुझे कष्ट देने में। तो ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रार्थना कर रहे होगे तुम कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊं। व्यर्थ है, व्यर्थ है। बचा कर रखो अपनी प्रार्थनाओं को। अगले 12 वर्ष में काम आएंगी तुम्हारी प्रार्थनाएं, बचा के रखो। और युधिष्ठिर तो ठीक, वो भीम कहां है? कहां हो भीम? भीम, तुम्हें क्या हो गया? सदा मेरी ललकार का उत्तर देने वाला वो विप्रोदर भीम कहां छिपा बैठा है? हाय काकर, कहां छिपा बैठा है? क्या हो गया भीम? देख, एक तेरे समक्ष वही दुर्योधन है जिसने पंचाली का अस्त्र हरण करवाया था। आज भी मेरी टंगा से बिठाने पर दूर है। आज भी क्या हो गया?
कहाँ छुपा बैठा है? बड़ बोला भीम, कहाँ? मामा श्री, लगता है वन में इस भूखे भीम ने कुछ ऐसा खा लिया है कि जिसने उसका पौरुष उससे छीन लिया है। नपुंसक हो गए हैं ये सभी पांडव, नपुंसक! स्मरण है महाराज, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपको गर्व भरी दृष्टि से देखे, परंतु इस समय आपका व्यवहार आपके पुत्र की दृष्टि झुका देगा। देखिए, किसी दूसरे राज्य का युवराज आपकी प्रजा में सबको ऐसे ललकार रहा है जैसे विराट राज उसके दास हैं, और आप यूं मौन खड़े हैं। तुम नहीं हो भीम, तुम भी नहीं। भीम, मैं जानता हूं कि मेरे मित्र कीचक का वध तुमने ही किया है। प्रतिशोध लूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा। महाराज, राजा वो नहीं होता जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हीरक मुकुट धारण करे। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के मन के सिंहासन पर बैठे मान का मुकुट धारण करे। चेत जाइए महाराज, चेत जाइए। इस समय आपका पुत्र कुमार उत्तर ही नहीं, अपितु आपकी प्रजा भी अपने राजा से साहस की आशा बांधे खड़ी है। पूरे राज्य के समक्ष आपका निरादर हो रहा है। जागिए महाराज, जागिए। अब यही अवसर है सबको बता देने का कि मत्स्य के राजा आप हैं। युधिष्ठिर, तुम तो पांचों पांडवों में सबसे अधिक बुद्धिमान हो। अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें, अंतिम। पांचाली समेत पांचों भाई मेरे समक्ष आ जाओ, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें पहचान नहीं लेता मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा। भले ही पूरी रात्रि बीत जाए, किसी को नहीं, पांचों पांडवों के समक्ष पांचाली सैरंध्री, अच्छा नाम है। दासी सैरंध्री, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। पांचाली, पांचाली। मामा श्री ठीक कहते हैं,
क्रोध में मैं बुद्धि से काम नहीं लेता। महाराज, आप केवल भय और संशय के दबाव में हैं। अपने भय और संशय को दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए और रोकिए इस दुर्योधन को महाराज, रोकिए। मैं उन 5 मोतियों को ढूंढ रहा था, जबकि वो सूत्र मेरे समक्ष है। जिसने उन 5 को एक सूत्र में बांध के रखा है। जानता हूं कि ये तुम ही हो द्रौपदी, कि पूरे समय अपना मुख घूंघट से छुपा के रखे। कीचक की इतनी प्रताड़ना के पश्चात भी मुख से तक ना निकाले। कुछ कीजिए महाराज। किस बात का भय है? क्या उसका कारण वस्त्रहरण की लज्जा है, या फिर पुनः अपमान का डर? देखना, जो पांडव मेरे ललकार के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं हुए, वो कैसे तुम्हारे घूंघट उठाते ही प्रस्तुत हो जाएंगे। अरे शाबाश दुर्योधन, अब होगा इन पांडवों का अज्ञातवास भंग। और कितना पीछे जाओगी पांचाली? अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। रुक जाओ कुमार दुर्योधन। विराटराज, आपके कंठ में स्वर भी हैं। ज्ञात नहीं था मुझे कि आपका सुर ऊंचा भी होता है, परंतु विलंब कर दिया आपने, क्योंकि आप ना तो मेरे पास रुकने का धैर्य है और ना ही आपके पास मुझे रोक पाने की शक्ति।
सावधान करता हूं कुमार दुर्योधन। आप जानते हैं ना कि आप हस्तिनापुर के युवराज को ललकार रहे हैं। ये हस्तिनापुर नहीं, मत्स्यराज है, विराटनगर है ये। और यहां भरी सभा में स्त्री के मान का हरण नहीं होता, परंतु भरी सभा में स्त्री का अपमान करने वाले का वध अवश्य हो सकता है। मेरी प्रजा तुम्हारी दास नहीं, तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं। सैरंध्री को छूने का प्रयास भी मत करना। महाराज विराट, हम आपकी प्रजा का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल पांडवों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। स्मरण है ना आपको, आपके सेनापति ने हमें वचन दिया था कि मत्स्य राज्य पांडवों को ढूंढने में हमारी सहायता करेगा। सहायता सर झुका के मांगी जाती है गंधार नरेश, उंगली उठाकर नहीं। और रही बात वचन की, तो वो मैंने नहीं, कीचक ने दिया था। उसकी मृत्यु के साथ उसका वचन भी टूट गया। आप लोग शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करें, वही आपके हित में होगा। आप मुझे देख बजाय दुर्योधन को ललकार रहे हैं। देख बजाय दुर्योधन को। नहीं, मैं हस्तिनापुर के मध्य अंध युवराज को चेतावनी दे रहा हूं। आपके आगमन पर हमने आपका बहुत आदर सत्कार किया। विवश मत कीजिएगा कि आपके प्रस्थान पर आपका निरादर करना पड़े। अरे हट! इसे तो मैं एक पग भी और आगे बढ़ाया तो मेरे सैनिक प्रहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विराटराज। मेरा अपमान है, प्रतिशोध अवश्य लूंगा। दुर्योधन, यह अवसर उचित नहीं है। चलो यहां से। इस विराट राज्य की कृपा से कब तक बच पाओगे नपुंसक पांडवों? मैं तुम्हें फिर से वन भेजकर ही सांस लूंगा। और तुम पांचाली, तुम्हारा दर्प एक बार फिर तोड़ेगा यह दुर्योधन। और तुम विराटराज, तुमने तो मत्स्य के विनाश को ललकारा है। अब पांडवों के साथ साथ तुम्हारा भी विनाश होगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि से
तुम्हारे राज्य का हर एक घर हैक हो जाएगा। ये सत्य है कि एक दिन सबको मरना है, परंतु ये सत्य जानते हुए भी सबको अमर रहना, सदा जीवित रहना है। आप भी सदा जीवित रहना चाहते होंगे, अपने संतान और उनकी संतान को आनंद करते देखना चाहते होंगे, अपना व्यापार बढ़ते देखना चाहते होंगे। परंतु बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो यही कहा है कि कोई भी अमर नहीं, किसी ना किसी रूप में कोई रोग, विनाश या मृत्यु आपको पकड़ ही लेंगे, है ना? परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि आप अमर हो सकते हो, आप सदा जीवित रह सकते हो, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? नहीं? जानते हैं ये दिया क्या कर रहा है? ये दिया अमर हो रहा है, अपनी लौ से अनेक दिए जलाए। हां, कुछ समय पश्चात ये स्वयं बुझ जाएगा, परंतु अपना प्रकाश जीवित रखेगा। और यही सीधा सा रहस्य है अमर होने का, क्योंकि दीपक का अस्तित्व उसके प्रकाश से है। प्रकाश नहीं तो दीपक समा, और यदि प्रकाश जीवित रहेगा तो दीपक का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर मरता है, मृत्यु तब होती है जब हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा ज्ञान, हमारा सम्मान मर जाता है। इसीलिए अपने ज्ञान, सोच और प्रेम को बांटे, ठीक इस दीपक की भांति, जिससे कई दीपक जलें और वो कुछ और दीपक जलाएं, और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। मेरे प्रतिशोध की अग्नि से तुम्हारे राज्य का हर एक घर हैक हो जाएगा। दुर्योधन शांत, चलो यहां से। प्रणिपात महाराज। महारानी का स्वास्थ्य अब कैसा है? भाई खोने की पीड़ा है कंक, जाते जाते ही जाएगी। अभी अपने कक्ष में विश्राम कर रही है। यदि कोई आवश्यकता पड़े तो स्मरण कर लीजिएगा महाराज। सबसे अधिक आवश्यकता के समय तुम सहायता कर चुके हो कंक। तुमने ठीक ही कहा था, मैं कीचक के नहीं संशय के दबाव में था। एक राजा और एक पिता को उसका कर्तव्य स्मरण कराने के लिए धन्यवाद कंक। मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा महाराज, समय सावधान रहने का है। हस्तिनापुर युवराज की ललकार को मत भूलिएगा, क्योंकि मत्स्य का वो सेनापति मारा जा चुका है जिसके भय के कारण विराट नगर की सीमाएं सुरक्षित थीं। कुरु सेना किसी भी क्षण आक्रमण कर सकती है महाराज, किसी भी क्षण। ठीक कहा कंक तुमने, सच में संकट की घड़ी आ गई है। मैं आसक्त हूं और कुमार उत्तर तो अभी स्वयं बालक है।
इस संकट की घड़ी में तुम्हें कोई मार्ग दिखाओ। आक्रमण होने की दशा में मार्ग तो केवल युद्ध ही है महाराज। परंतु मैं आपको वचन देता कि जिस मत से भूमि का हमने अन्न खाया है उसे नाश नहीं होने देंगे महाराज। नाश नहीं, सर्वनाश चाहिए मुझे। सर्वनाश, उस मत्स्य राज्य का सर्वनाश चाहिए मुझे। उसने मेरा, दुर्योधन का अपमान किया है, दुर्योधन का। उस अपमान का कारण स्वयं तुम हो दुर्योधन। अतिथि की मर्यादा तुमने भंग की है। मैं कुछ भंग करना चाहता था तो वो केवल उन पांडवों का अज्ञातवास जो उस सभा में नहीं हुआ, वो अब रणभूमि में होगा, विराट पर आक्रमण करके होगा। मूर्खता से पूर्ण प्रलाप बंद करो दुर्योधन। केवल इस कारण कि तुम्हें संदेह है कि पांडव वहां थे, हम आक्रमण नहीं कर सकते। नहीं, संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे। वो सैरंद्री ही पांचाली थी। अब मामा श्री से पूछ लीजिए, गण से पूछ लीजिए, वो भी वहां उपस्थित थे। सर्वप्रथम तुम मुझे उत्तर दो, क्या तुमने पांडवों को देखा? क्या तुमने पांचाली को देखा? मैं बस देखने ही वाला था। ठीक, नहीं देख पाया, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो वहां नहीं है। अभी बताइए पिताश्री, कीचक जैसे महाशक्तिशाली का वध और कौन कर सकता है? उसका वध ही इस बात का साक्ष्य है कि भीम वहां उपस्थित था। मैं दुर्योधन की इस बात से सहमत हूं ताचरी। महाराज, कड़ी धूप में हमें आभास होता है कि दूर कहीं जल है, परंतु पास जाने पर ज्ञात होता है कि वह हमारा भ्रम था। वह मृग तृष्णा थी। दुर्योधन भी मृग तृष्णा का रोगी है। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? शत्रुता के कारण समस्त राज्य को युद्ध की अग्नि में जो झोंक दे वो मूर्ख नहीं है तो और क्या है? कितनी बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, परंतु तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। पांडवों से बैर के कारण कब तक हस्तिनापुर को कलंकित करते रहोगे तुम? कब तक राज
धर्म को दूषित करते रहोगे। अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो। अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो। क्षमा कीजिएगा महामहिम। परंतु मनुष्य के निर्णय लेने के पीछे केवल दो ही तो कारण होते हैं, एक विश्वास और दूसरा संदेह। आपको संदेह था महाराज धृतराष्ट्र की योग्यता पर, इसीलिए आपने महाराज धृतराष्ट्र के भाई महाराज पांडु को राजा बना दिया। आपको संदेह था कि युद्ध में कर्ण कहीं अर्जुन के प्राण न ले, अर्जुन को परास्त न कर दे, इसीलिए आपने हस्तिनापुर का विभाजन भी स्वीकार कर लिया। आपको संदेह था कि द्यूत सभा में आपके प्यारे पांडवों के साथ कोई छल न हो जाए, इसीलिए आपने नियम बनाए। और इस समय भी आपको संदेह ही है कि कहीं मेरा प्यारा दुर्योधन आपके प्रिय पांडवों को खोज ना ले और फिर से उन्हें वनवास न जाना पड़े। महामहिम, बस करिए गंधार राज। आप ही हैं जो सदैव दुर्योधन का मन कुलुषित करते रहते हैं। कभी समझाया है आपने इसे कि एक सैनिक जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कैसे उसका परिवार धीरे धीरे वर्षों तक मरता रहता है। सहस्त्रों सैनिकों के प्राण का कोई मोल है? मुझे मोल नहीं है। मोल है पितामह, है। मुझे कुछ 100 सैनिकों का नहीं, उन लाखों सैनिकों के प्राण का मोल है। यदि ये युद्ध नहीं हुआ तो पांडव प्रस्तुत होंगे और फिर महायुद्ध होगा। ऐसा महायुद्ध जिसमें लाखों सैनिक अपने प्राण गंवाएंगे, फिर लाखों परिवार थोड़ा थोड़ा करके हर दिन मरते रहेंगे। आप ही बताइए पिताश्री, क्या मैं अनुचित कह रहा हूं? लाखों सैनिकों के प्राण बचाने के लिए कुछ 100 सैनिकों का वीर गति प्राप्त करना बलिदान है या मूर्खता? मैं तो कहता हूं कि विराट पर आक्रमण करके पांडवों का अज्ञातवास भंग करना ही नीति है। यही नीति है पितामह। पुत्र दुर्योधन, विचार करो, पांडव तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करेंगे? द्वारका सहित आधा भारत तुम्हारी संधि में है और शेष पर तुम दिग्विजय प्राप्त कर चुके हो। संधियां तो टूटने के लिए ही होती हैं पितामह। पांडवों के वो मित्र जिन्होंने मेरे भाई से मुझसे संधि की है, वही उनके सामने आते ही मुझसे संधि तोड़ देंगे। परंतु आपको क्या? आपने तो सदा पांडवों का ही समर्थन किया है। आज भी जब मैं
उन पांडवों से हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रयास कर रहा हूं। आज भी आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि पांडव विराट नगर में हैं? उतना ही जितना इस बात पर है कि आप हस्तिनापुर के राजा हैं। और पितामह भीष्म हस्तिनापुर का हित चाहते हैं। पिताश्री, यदि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो वो अवश्य युद्ध करेंगे। और ये युद्ध महायुद्ध होगा। महाभारत होगा, जिसमें महाविनाश होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि विराट पर हमला करने से ये महायुद्ध, ये महाविनाश टल सकता है, तो मुझे पुत्र दुर्योधन का ये प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु ये हस्तिनापुर के राजा का आदेश है। हस्तिनापुर विराट पर आक्रमण करेगा। युद्ध की तैयारी हो। समय आ गया है मित्र। अर्जुन से तुम्हारा अधूरा द्वंद्व अब पूर्ण होगा। अब तुम बच नहीं सकते मेरे प्यारे भांजे पांडवों। बात माताश्री, मैं जानता हूं आप आज मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे। मैं आज कुछ देने नहीं, स्मरण दिलाने आई हूं। तुम्हें ज्ञात होगा कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू के साथ छल हुआ है। जो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे, वो पिछले 12 वर्ष से वन में भटक रहे हैं। और कुछ ही दिन बचे उनकी स्वतंत्रता में, और उनके साथ फिर से छल होने जा रहा है। हस्तिनापुर से इतनी बड़ी सेना उनकी वृत्त प्रयाण कर रही है। उनकी आत्मा रक्षा के लिए उनके पास एक भी सैनिक नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि तुम मेरे पुत्रों के साथ एक और अन्याय नहीं होने दोगे। मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आई हूँ कि माताश्री, कर्ण को अपना हर वचन स्मरण है। मैंने युवराज दुर्योधन के लिए शस्त्र उठाने का वचन दिया है, तो युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा। परंतु मैंने एक और वचन दिया है कि आपके पुत्र अज्ञातवास पूरा करेंगे, और ये वचन भी मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज्ञा दीजिए माताश्री।